मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यद्कृपातमहं वंदे परमानंद माधवम। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ, और आज हम उपस्थित हैं आपके समक्ष सिंह राशि वालों का ऐसा ग्रहों का फल समझने के लिए कि जो सिंह राशि वालों के लिए अगस्त के अंतिम भाग में ग्रहों का योगायोग बन रहा है, विशेष योग बन रहा है ग्रहों का कई अगस्त के अंतिम भाग में। देखिए, कई ग्रह होते हैं, 9 ग्रह तो हैं ही विशेष तौर पर। उन सब में से यदि आप बात करें, मंगल परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं अगस्त के अंतिम भाग में, बुध परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं, शुक्र परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं, और इन सब में बुध तो ऐसा विशेष परिवर्तन की तरफ जा रहा है, कभी आगे कभी पीछे, कभी अस्त कभी उदय, यानी कई प्रकार के परिवर्तनों का योग बन रहा है। और सिंह राशि में तो विशेष तौर पर इन सब का प्रभाव उत्पन्न होने वाला है। सिंह में सूर्य इस वक्त स्वग्रही होकर चल रहे हैं, और स्वग्रही सूर्य आपके लिए आत्मकारक ग्रह है और बहुत ही सुंदर योग बना के उपस्थित हैं यहाँ पर। सूर्य के साथ चलते हुए शुक्र आगे निकल रहे हैं, अब सूर्य से बिल्कुल पीछे सूर्य से चलते हुए बुध जो साथ थे वो पीछे जा रहे हैं इनसे, यानी आपकी राशि में भी आगे पीछे होने के योग जो बन रहे हैं, ये विशेष तौर पर आपको समझना चाहिए। इन सब का प्रभाव क्या होगा वो हम आपको सिलसिलेवार तरीके से समझें, क्योंकि इस वक्त ग्रहों का योगायोग जो है बड़ा महत्वपूर्ण है अगस्त के अंतिम भाग में। यदि सिलसिलेवार तरीके से समझें, क्योंकि इसमें भाद्रपद का मास आरंभ हुआ है। भाद्रपद के मास में विशेष तौर पर 5 मंगल का योग बन रहा है, और यह अशांति का योग है, विप्लव का योग है। पूरे विश्व में देख लीजिए किस प्रकार का भयावह स्थिति चल रही है। पूरे कहीं ना कहीं उठापटक के योग, युद्ध के योग, कैसे कैसे स्थिति चल रही है, और कभी भी ये आग बढ़ सकती है। और हमें ऐसा दिखाई देता है कि आने वाले समय में जब शनि का और मंगल का षडाष्टक और समसप्तक योग बनेगा, तब तक जाके स्थितियाँ भयावह और ज़्यादा हो सकती हैं। तो उनके सबके सूतक पातक जो अब दिख रहे हैं, उनको समझना चाहिए क्या ग्रहों के योग हैं। तो सिंह राशि वालों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आपकी 21 अगस्त की। 21 अगस्त का दिन बुधवार का अवसर, द्वितीया तिथि, और मीन राशि में चंद्रमा का प्रवेश होगा करीब करीब 7:15 बजे के आसपास रात्रि में। उससे पहले जो चंद्रमा है वो कुंभ में रहेंगे, आपके सम्मुख रहेंगे आपकी राशि के, तो आपके लिए अच्छे रहेंगे। नई शक्ति के साथ परावार आपका अच्छा रहेगा, विचार अच्छे रहेंगे, नए कार्य करने के लिए करता रहेगा, और कहीं ना कहीं शुभ आपके लिए पॉजिटिव विचार करने के योग भी बनते दिखाई दे रहे हैं। तो अच्छा दिन दिखाई देता है आपके लिए। भगवान गणेश के स्तवना करके, पूजन करके रिद्धि सिद्धि प्राप्त करने के योग बनाए हैं। भगवान गणेश को पीले पुष्प अर्पित करें, उनके स्तोत्र का पाठ करें। सुमुखश्चैकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः लंबोदरश्च विघ्नो विघ्ननाशो विनायक या ओम गंगणाधिपतये नमः। जो भी आपको स्तोत्र याद हो गणेश जी का, उन सब के द्वारा उनका पूजन करना हमेशा रिद्धि सिद्धिदायक होता है। उनका स्तवन हमेशा कल्याणकारी होता है। इसलिए सर्वप्रथम पूज्य गणेश जी का पूजन करने का स्थान हमारे यहाँ शास्त्र में रखा गया है। 22 तारीख के दिन बात करें, बुधवार बृहस्पतिवार का अवसर, तृतीया तिथि, और उस दिन कर्क राशि में वक्र अवस्था में चलते हुए बुध, यानी उल्टी गति से चलते हुए बुध सुबह 6:40 पर प्रवेश कर रहे हैं। सिंह राशि में चलते हुए बुध वापस जाएंगे और 12वें भाव में पहुंच जाएंगे। ये कहीं ना कहीं वक्र स्थिति में चलते हुए बुध उठापटक का योग बना रहे हैं। कहा जाता है कि बाजार का रुख एकदम बदल सकते हैं। कहीं ना कहीं थोड़ा सा हल्की सी गलती भारी पड़ सकती है, ध्यान रखिएगा। थोड़ा सा जो भी व्यवसाय में लोग हैं, उनको जो भी हल्का सा अभी रिस्क वाले काम में करते हैं, तो कहीं ना कहीं ध्यान रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। हल्की सी कुताही, हल्की सी नज़र बिगड़ी फंस सकते हैं आप, ध्यान रखते हुए कार्य करना चाहिए। थोड़ा ध्यान रखिएगा, कहीं ना कहीं आपको लोग साइड लाइन करने के योग बना सकते हैं। ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव ऐसा बन रहा है, तो उसके लिए उपाय करना ज़रूरी है। जब तक ये बुध जो 12वें भाव में चलें आपके, तो आप अवश्य एक काम करें, गाय को पालक खिला दिया करें। ये उपाय आप करेंगे तो अच्छा रहेगा। कुछ दिन के लिए बृहस्पति बुध का योग है ये, तो अवश्य ये करने का प्रयास कीजिए, अच्छा रहेगा। भद्रा है, करीब करीब 1:45 बजे तक नए कार्य आरंभ करने से बचें। 23 अगस्त शुक्रवार का अवसर, चतुर्थी तिथि थोड़ी देर के लिए विद्यमान है, उसके बाद पंचमी आ जाएगी और रक्षा पंचमी का योग बन जाएगा, सर्वार्थ सिद्धि योग विद्यमान हो जाएगा। लेकिन मेष राशि में सूर्य चंद्रमा का परिवर्तन होगा, ये होगा करीब करीब रात्रि में। लेकिन उससे पहले मंगल चंद्रमा जहाँ पर है, थोड़ा सा बंधन में रखते दिखाई दे रहे हैं आपको, मनोमस्तिष्क में थोड़ा सा दबाव में रहते हुए कार्य करते दिखाई दे रहे हैं। थोड़ा सा गौ पूजन करें, सुबह सुबह गाय का पूजन करके गाय को रोटी इत्यादि खिलाकर आप कार्य करें, आगे बढ़ें, ठीक होगा। 24 अगस्त शनिवार का अवसर, पंचमी तिथि, लेकिन षष्ठी तिथि क्षय हो गई। पंचमी थोड़ी देर के लिए रहेगी, उसके बाद षष्ठी आ जाएगी, लेकिन अगले दिन सूर्योदय से पहले षष्ठी समाप्त हो जाएगी। ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव अच्छा है, धर्म में आपकी जागती दिखाई दे रही है, अच्छी इच्छा दिखाई दे रही है। धार्मिक कथाओं का सुनना, धार्मिक
कुछ प्रसंग का पढ़ना, ये सब चीज़ें, सरलता के साथ कार्य जीवन चलाना, सज्जनता का उदय होना, ये सब मन में रहेगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, ग्रह नक्षत्र लोग जो है ना वो छोड़ते नहीं हैं। कहीं ना कहीं शनि महाराज की दृष्टि वक्र स्थिति में आपके भाग्य पर पड़ रही है और भाग्य में कहीं ना कहीं कमी लाने के योग बना रही है वो। इसलिए शनि को इस वक्त मनाना बहुत ज़रूरी है। 15 नवंबर तक शनि महाराज जो हैं वक्र स्थिति में चल रहे हैं और भाग्य को देख रहे हैं आपके, तो ध्यान रखें 15 नवंबर से पहले तक ये शनि महाराज वक्र स्थिति में थोड़ा कष्ट दे सकते हैं। शनिवार है तो हनुमान जी का पाठ कर लीजिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। हो सके तो शनि को हनुमान जी को चोला चढ़ा दीजिए, तेल इत्यादि का दान कर दीजिए, पीपल के पेड़ के पास जाके थोड़ा तिल का दिया जला दीजिए। ये बहुत सारे उपाय हैं जिनमें आपकी श्रद्धा हो वो अवश्य करने का प्रयास करें। शनि को मनाएं, सदा सुख पाएं। 25 अगस्त रविवार का अवसर और सूर्य महाराज आपकी राशि के स्वामी हैं और स्वग्रही में चल रहे हैं और इस दिन बाई चांस योग बना सप्तमी और रविवार का योग, ये आपके लिए बहुत सुंदर है। और चंद्रमा भी उच्च के होने जा रहे हैं, गजकेसरी योग गोचर में निर्माण करने जा रहे हैं। ओवरऑल आने वाले 2-3 दिन आपके लिए बड़े पॉजिटिव रहते दिखाई देंगे सिंह राशि वालों। लेकिन साथ साथ एक बात ध्यान रखें, भद्रा का योग है तो भद्रा करीब करीब शाम तक रहेगी, 3:45 बजे तक, तो नए कार्यों को आरंभ करने से बचना चाहिए। एक दिन एक परिवर्तन और हो रहा है, शुक्र महाराज आपकी राशि में परिवर्तित कर होकर वो थोड़े से नेगेटिव होने जा रहे हैं। मीन विशेषतः कन्या राशि के हो जाएंगे। बहुत कहीं ना कहीं थोड़ा मानसिकता को ध्यान रखना पड़ेगा, तामसिक प्रवृत्ति बढ़ सकती है और थोड़ा सा निकृष्टता की तरफ मनोमस्तिष्क को न जाने दें, इस बात का ध्यान रखें। कन्या पूजन करना सबसे श्रेष्ठ रहेगा। सूर्य को जल देना सबसे उचित उपाय है, तो अवश्य दें, क्योंकि सूर्य सप्तमी है इस दिन, सप्तमी और रविवार का योग बन रहा है, तो अवश्य सूर्य को जल दीजिएगा। 27 अगस्त का दिन बहुत ही विशेष। 26 अगस्त की बात कर लेते हैं। 26 अगस्त का दिन बहुत विशेष है, सोमवार का अवसर, अष्टमी तिथि, और ये अष्टमी है वर्ष की सबसे श्रेष्ठ अष्टमी, जन्माष्टमी का पर्व। इस बार जन्माष्टमी बड़ी विशेष योग लेके आई है। अष्टमी उदया तिथि और रोहिणी नक्षत्र व्याप्त युक्त अष्टमी है और साथ साथ जब समय भगवान का जन्म का समय आएगा वृषभ लग्न, उस समय भी रोहिणी नक्षत्र विद्यमान रहेगा। तो सबसे सुंदर समय है। स्मार्त वैष्णव सब इसी दिन भगवान का स्तवन मनाते हैं और कहा जाता है कि ये ऐसा व्रत है, ऐसा त्यौहार है, यदि इसको कर लिया तो क्या ग्रहों का अनिष्ट प्रभाव सब साइड हो जाएगा, सब एक तरफ, और भगवान की कृपा से समस्त अनिष्टों को दूर करने का योग आपकी जन्मपत्री में स्वयं बन सकता है। हमने बहुत सारे ऐसे लोग देखे जिनकी जन्मपत्रियों में बड़े अनिष्टकारी योग थे, लेकिन भगवान के अनन्य भक्त जन्माष्टमी में व्रत रखते हैं और भगवान का सब सुंदर अभिषेक करते हैं उस दिन। तो ये ऐसा जो करते हैं उनके लिए हमेशा कष्टों को निवारण करने का योग बनता है। तो आपको ये दिव्य उपाय समझ लीजिए, ग्रह कैसे भी हो आपके लिए। इस दिन मंगल भी परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। मंगल मिथुन राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं, जो नीचाभिलाषी हो जाएंगे, और नीचाभिलाषी ग्रह नीच से ज़्यादा गलत योग देता है, तो ऐसे में मंगल को शक्ति देने की ज़रूरत है। तो आप क्या करें इस दिन, विशेष तौर पर भगवान शंख जब वृषभ लग्न आरंभ हो जाए आपके क्षेत्र में, तो उस समय शंख में थोड़ा सा दूध, दही, घी, थोड़ा सा मधु इत्यादि डालकर पंचामृत दाल बनाकर उसके द्वारा भगवान का अभिषेक करें। पुरुष सूक्त का मंत्र जप करते हुए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करते हुए। कहा जाता है भगवान इस पूजन से प्रसन्न होते हैं और समस्त अनिष्टों को दूर करने का आशीर्वाद प्रदान करते हैं, तो ये अवश्य करना चाहिए। हरे राम हरे कृष्ण का मंत्र का पाठ करें, साथ साथ पुरुषूत का पाठ करें। सहस्रसी रेखा पुरुखा सहस्राक्ष सहस्रपात सभू में गंग सर्वत्र तिष्ठदशांगुलम, इस प्रकार से पुरुख ये वेद गंग सर्वम यद्भूतम च भाव्यम, ये भगवान विशेषतः पुरुषूक्त के मंत्र हैं, बड़े सुंदर मंत्र हैं, भगवान के प्रियतम स्तोत्र के अंदर आते हैं, अवश्य इनका स्तवन करना चाहिए। आप YouTube पे सुन सकते हैं इन मंत्रों को। आज की तारीख में पुरुष सूक्त नाम से सूक्त मिल जाएगा, उसका पाठ कर सुंदर तरीके से आप लाभ लीजिए। भगवान का ये अवश्य वेद मंत्र हैं, पुरुष सूक्त के नाम से अवश्य इनका स्तवन करना चाहिए। 27 अगस्त को मंगलवार का अवसर, मंगल परिवर्तन की तरफ चले गए हैं और मंगल विशेष तौर पर नीचाभिलाषी हो गए हैं। कर्क में जाके मंगल नीच के हो जाते हैं, लेकिन उससे पहली जो राशि है वो नीचाभिलाषी, जैसे उच्चाभिलाषी ग्रह होता है ऐसे नीचाभिलाषी भी ग्रह होता है। मिथुन में जाकर बड़ा विचित्र योग बनाने वाले हैं आपकी राशि के अनुसार से, ध्यान रखना पड़ेगा आपको। मनोमस्तिष्क शुक्र आपकी राशि में वैसे ही नीच के और मंगल नीच के राशि में होने के योग बना रहे हैं, तो ऐसे में अपनी प्रवृत्ति को थोड़ा शांत रखते हुए कार्य करें। मन प्रवृत्ति में नास्तिकता ना आने दें, थोड़ी तामसिकता ज़्यादा परेशान कर सकती है, इस बात का ध्यान रखें। हनुमान जी का स्तवन करना सबसे प्रकार, और देवता चित्तन धरहि हनुमत से ही सर्व सुख करहि, इस कलिकाल के लिए तुलसी बाबा ने लिखा है।
और देवता चित्त न धरहि, हनुमत से ही सर्व सुख करहि। इस दिन एक ग्रह का परिवर्तन हो रहा है, मंगल जो उदय होने जा रहे हैं कर्क राशि में चलते हुए। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, कहीं ना कहीं आपका जो काम चल रहा है, कहीं क्रेडिट कहीं और न ले जाने का प्रयास ना करें लोग। हम जो काम कर रहे हैं, हमको दूध से मक्खी, जैसे दूध में मक्खी निकाल के बाहर कर दिया जाता है, ऐसी स्थिति बना सकते हैं बहुत सारे लोग, हमारे साथ काम करने वाले लोग। थोड़ा सा आपको एग्रेसिवली अपनी स्थितियों को, चीज़ों को रखना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए, थोड़ा अलर्ट रहते हुए आँख खोलकर कान खोलकर काम करने का प्रयास करना चाहिए। 28 अगस्त बात कर लेते हैं, बुधवार का दिन, दशमी तिथि, और इस दिन बुध होने जा रहे हैं मार्गी। देखिए कितनी जल्दी जल्दी बुध का परिवर्तन, कभी मार्गी, कभी उदय, कभी अस्त, जिस प्रकार का युग बन रहा है, कभी राशि परिवर्तन, ये सब बड़ा जल्दी जल्दी हो रहा है। ध्यान रखिएगा, बाजार का रुख बड़ा शांत वाला हो सकता है। वक्र अवस्था में बुध ने परिवर्तन किया, उठापटक का योग बन सकता है। तो जो अगर किसी भी रिस्क वाले काम में है तो बहुत अलर्ट होकर काम करने का आपको प्रयास करना चाहिए। मिथुन राशि में जो चंद्रमा का प्रवेश हो रहा है, ये आपके लिए कहीं ना कहीं लाभ के योग बनाएगा। संत महात्माओं की सेवा, बड़े जन की सेवा, पिता माता पिता की सेवा, उनका आशीर्वाद लेते हुए कार्य करना आपके लिए संपूर्ण रूप से कल्याणकारी रहेगा। दूध का दान करिए, ये बहुत सुंदर उपाय करिए, कल्याण होगा। यदि हम 28 के बाद हम 29 अगस्त की बात करें तो उस दिन बृहस्पतिवार का अवसर, अजय एकादशी का सुंदर योग बन रहा है। बृहस्पतिवार के दिन एकादशी का सुंदर योग जो बना है, ये आपके लिए विशेष तौर पर कहीं ना कहीं अच्छा योग है, और कहीं ना कहीं ग्रह दिखाते हैं कि आपके सम्मान में इजाफा होने का योग बन सकता है, सम्मान में बढ़ोतरी का योग बन सकता है। ग्रह नक्षत्रों का ध्यान रखते हुए कार्य करना चाहिए। अगस्त उदय हो रहे हैं, अगस्त तारा जो है वो उदय हो रहा है, और तुलसी बाबा कहते हैं उदित अगस्त पंथ जल शोषा। लेकिन जब अगस्त उदय हो जाता है तो रास्ते का मार्ग में पानी जो है वो सूखना शुरू हो जाता है। लेकिन इस बार क्या है, मंगल जो है वो मिथुन राशि में प्रवेश कर गए हैं। मिथुन राशि में प्रवेश करे मंगल वृष्टि कारक माने जाते हैं। वृष्टि वैसे ही ज़्यादा हो रही है, और इस बार मंगल का वृष्टि होना, ये जब तक रहेंगे तब तक थोड़ी सी वृष्टि ज़्यादा अधिक रहेगी, तो जल प्रलय इत्यादि के योग बन सकते हैं। तो जो वृष्टि के योग हैं उसका ध्यान रखना चाहिए हम सबको। यदि हम बात कर लेते हैं 30 अगस्त की, 30 अगस्त शुक्रवार का अवसर और द्वादशी तिथि, कर्क राशि में प्रवेश करेंगे विशेष तौर पर चंद्रमा, और करीब करीब 11:30 बजे। थोड़ा सा आपके लिए भारी रहेगा दिन। गौ पूजन करना चाहिए, गौवत्स पूजन का दिन है इस दिन। गाय के बछड़े को गुड़ इत्यादि खिलाएं, उसका पूजन करें, उसका आशीर्वाद लें। शुक्र आपका नेगेटिव चल रहा है, वो ठीक होगा। 31 अगस्त बहुत इंपॉर्टेंट दिवस, शनिवार और त्रयोदशी तिथि है। शनि महाराज आपकी राशि के अनुसार से सम्मुख चल रहे हैं आपकी राशि के वक्र स्थिति में, और ये स्थिति अभी ठीक नहीं है। वक्र स्थिति में शनि का चलना, राशि के सामने चलना, सूर्य के सामने स्थित होना, ये कहीं ना कहीं उठापटक के योग देते हैं। कभी तख्ता कभी तखत, ऐसे योग बन सकते हैं। बिल्कुल ग्राफ इस वक्त ऐसा दिखाई दे रहा है, एकदम जैसे चलती है ना ऊपर नीचे, बिल्कुल ऐसा स्थिति बन सकती है। तो बाई चांस शनि महाराज यहाँ पे रहने वाले हैं करीब करीब 15 नवंबर तक। तो ऐसे में आपको शनि को प्रसन्न करना चाहिए। इंपॉर्टेंट तिथि हमने इसलिए बोली थी क्योंकि 31 अगस्त को शनि प्रदोष योग बन रहा है। त्रयोदशी तिथि जो है वो शाम को व्याप्त होने वाली है। 15 दिन के अंदर ये 2 बार योग बना है। प्रकृति में कुछ ना कुछ रास्ता भगवान ने अवश्य बनाया होता है कष्टों को दूर करने के लिए, ये वही रास्ता है। कहा जाता है शनि प्रदोष के दिन यदि भगवान शंकर का रुद्राभिषेक किया जाए तेल के द्वारा या तिल के द्वारा, तो शनि के तमाम अनिष्ट प्रभावित शांत हो जाते हैं भगवान शंकर की कृपा से। और ये प्रदोष का समय शुरू होता है करीब करीब सूर्य अस्त के बाद से, और 40, 42, 45 मिनट तक का समय होता है। उस समय करिए या करवाइए रुद्राभिषेक भगवान शंकर का, और आपके लिए बहुत ज़रूरी है, ये ध्यान रखना चाहिए। भगवान शंकर का स्तवन करना चाहिए, इससे शनि प्रदोष के दिन कष्टों से राहत मिलने के योग बन सकते हैं। तो ये प्रभाव बड़ा सुंदर है। हमने आपको ज्योतिष को वैदिक माध्यम से समझाने का प्रयास किया है। ये कार्यक्रम हम वैदिक ज्योतिष के अनुसार से आपके समक्ष उपस्थित करते हैं। आज पूरे संसार में जो लोग ज्योतिष कर रहे हैं, पता नहीं अपने आप को देवज्ञ कहते हैं, लेकिन ऐसे ऐसे टोटके और ऐसे ऐसे उपाय में फंस जाते हैं कि जो ज्योतिष के अंतर्गत कहीं नहीं बताए जाते हैं। लोग आज तथाकथित तौर पर भीड़ चाल है, और लोगों को समझ में चाहे कुछ हो चाहे ना हो, लेकिन कुछ नया लगता है तो नए की बात नहीं है। पौराणिक मत तो प्राचीन रहा है। जिस चीज़ को हजारों लाखों वर्षों से लोगों ने अपनाया और जीवन में अपनी समस्याओं को दूर किया, वो ठीक है, या कुछ नया जो बात चलते रहते हैं, ऐसे ऐसे मतलब मूर्खतापूर्ण कार्य ज्योतिष के अंदर कुछ लोग तथाकथित तौर पर बताते हैं, जिसको सुनकर भी मन में हीन भावना आती है कि क्या ये स्तुति का कार्य है, क्या ये ज्योतिष वास्तविक तौर पर देवज्ञ देवतुल्य व्यक्ति का कार्य है। और वहाँ निकृष्ट प्रकार के कार्य करना,
वो बात ऐसे वार्तालाप करना जो ज्योतिष को जिसको सुनते हुए भी हीन भावना मन में उत्पन्न हो, तो वो ज्योतिष से रिलेटेड नहीं हो सकती। हमने प्रयास किया है इस चैनल के माध्यम से आपके समक्ष ज्योतिष को पौराणिक मत से, वैदिक मत से आपके समक्ष रखें। पंचांग यदि पढ़े तो ज्योतिष का सबसे मुख्य ग्रंथ जो जिसको जोड़ा गया है हमारी संस्कृति के साथ, पंचांग, जिसमें नक्षत्र, तिथि, वार, योग, उत्सव जिनसे मुहूर्तों से बनते हैं वो बताए जाते हैं। उनका वर्णन कहाँ मिलता है? पुराणों के अंदर मिलता है। पुराणों में जो शास्त्र बताए गए, उपाय बताए गए, हम तमाम तिथियों को उसी के साथ जोड़ते हैं। तो आप चाहे आपको हम किस प्रकार बताने का प्रयास करते हैं उसको आपको समझना चाहिए। बहुत सारे लोग ज्योतिष के गणनाओं को समझते हुए उपाय को नहीं समझते। ऐसा किसी पद्धति का फायदा नहीं है जिसमें निदान ना हो। भारतीय संस्कृति में कारण और निदान दोनों साथ साथ बताए जाते हैं और उसी के माध्यम से हम आपके समक्ष ये सारी वार्तालाप रखते हैं। आशा करते हैं आप इसको समझेंगे। देखिए, ज्योतिष विज्ञान ग्रह नक्षत्रों को, गणनाओं को करने के उपरांत चीज़ों को सैद्धांतिक तौर पर समझने का प्रयास करता है। उसका प्रभाव व्यक्ति के जीवन में किस प्रकार का होने वाला है। सहस्त्रों वर्षों से ज्योतिष के जो सिद्धांत हैं वो वास्तविक तौर पर बड़े अद्भुत रूप से सत्य साबित होते हैं। देखिए, ज्योतिष एक बहुत बृहद विज्ञान है। यहाँ हम आपके समक्ष जो उपस्थित होते हैं केवल राशि के अनुसार से हम इस वार्ता को उपस्थित करने का प्रयास करते हैं। ज्योतिष में नक्षत्र के साथ भी विंशोत्तरी महादशाएं इत्यादि, आपकी जन्मपत्री, उसकी सहस्त्रों अलग अलग विभाग, उन सब पर यदि विवेचना पूरी तरह से की जाए तो बिल्कुल चमत्कारिक परिवर्तन को समझना बहुत आसानी से जीवन उस सत्य को समझा जा सकता है। तो यहाँ ज्योतिष में राशि विज्ञान के माध्यम से भी बहुत कुछ, गोचर के दृष्टिकोण से बहुत कुछ समझ में आने के रास्ते बनते हैं। तो बहुत सारे लोग जो तथाकथित तौर पर इस बात को आक्षेपित करने का प्रयास करते हैं कि राशि के अनुसार से पूरे विश्व को विभाजित करना ठीक नहीं है। ऐसा नहीं है। राशि के अनुसार से गोचर को समझना बड़ा एक सीधा साधा सिद्धांत है और गोचर के प्रेडिक्शंस ज्योतिष में जब भी किए जाते हैं राशि के अनुसार से ही किए जाते हैं। हाँ, इसमें एक विवाद ये हो जाता है कि आपकी जन्मपत्री में कौन सा भाव सही ज़्यादा है, राशि वाला या लग्न वाला। उसमें जन्मपत्री देखने की आवश्यकता होती है कि जन्मपत्री में किस कारण से कौन सी चीज़ फलीभूत हो रही है, राशि या लग्न या सूर्य कुंडली या कौन से और कारकांश के इत्यादि बहुत सारी जो अलग अलग चार्ट बनते हैं उन सबको भी देखना परम आवश्यक होता है। ज्योतिष बहुत वृहद, जैसा हमने कहा, बहुत वृहद है, बहुत वृहद है। इसको इतनी छोटे से लेवल पर समझना या इन्वर्टेड कॉमास में बंद कर देना ये ठीक नहीं है, लेकिन इसको वृहद रूप से वर्णन किया जा सकता है बहुत बढ़िया तरीके से। नक्षत्रों के दृष्टिकोण से, नक्षत्र किस, कौन सा ग्रह किस नक्षत्र के कौन से चरण में है, उन सब के द्वारा भी ज्योतिष को बहुत अच्छे से समझा जा सकता है। ये जो हमने आपके समक्ष राशि का पूरा व्याख्यान उपस्थित किया है ये बिल्कुल गोचर के सिद्धांत पर सत्य है और इसको समझते हुए यदि हम अपने जीवन को सही दिशा में देने का प्रयास करेंगे तो उससे बहुत बड़ी अद्भुत रूप से सहायता प्राप्त होने के योग बन जाते हैं। ज्योतिष के अंतर्गत विभिन्न उपायों को भी शास्त्र में बताया जाता है। हम इस चैनल के माध्यम से आपके समक्ष टोटकों से बचने के अलावा बहुत सारे जो पौराणिक उपाय हैं उनको ही बताने का प्रयास करते हैं। पंचांग यदि आप देखें तो नित्य प्रति उसके अंदर कोई ना कोई उत्सव, कोई ना कोई जो त्यौहार आता ही रहता है और उन त्योहारों को हम सीधे साधे तरीके से ऐसा ना समझें कि वो केवल त्यौहार हैं। वो वास्तविक तौर पर ज्योतिष के सिद्धांतिक तौर पर, पौराणिक मत के अनुसार से वो वास्तविक तौर पर वो चाबियाँ हैं कि जिनको आप यदि लगा लें तो घड़ी गाड़ी को आप आगे ले जा सकते हैं, बहुत सारी समस्याओं को दूर कर सकते हैं सीधी साधे तरीके से। आज हम बहुत सारे चैनल्स पे बहुत सारे व्यक्तियों को सुनते हैं, जगह जगह पर अनेक प्रकार के ऐसे उल्टे सीधे उपाय लोगों को बताने का प्रयास करते हैं कि मतलब बड़ा विचित्र लगता है कि क्या इसमें पौराणिक मत है या ज्योतिष का मत है या नहीं भी है। तो कोशिश ये करें आप सब लोग उस ज्योतिष के विज्ञान को सही से समझें। और विवेकानंद योगाश्रम इसमें करीब करीब पिछले 60-70 सालों से कार्य कर रहा है और दिल्ली में एक बड़ा संस्थान हमने जो अपने पिता श्री आचार्य श्री केशव देव जी के सानिध्य में बनाया गया, उसमें आज भी हम उसी प्रकार से नित्य प्रति शोध कर विभिन्न शास्त्रों के मत को उपस्थित करने का प्रयास करते हैं। समय समय पर बहुत सारे ग्रंथों की रचना भी करते हैं। आज तक हमारे विवेकानंद योगाश्रम के माध्यम से करीब करीब 100 के आसपास पुस्तकें लिखी जा चुकी हैं और उन सब में चाहे वो मुद्रा विज्ञान के संबंध में हो, चाहे वो यज्ञ विज्ञान के संबंध में हो, चाहे वो ज्योतिष के संबंध में हो, चाहे वो न्यूमरोलॉजी के संबंध में हो, या वो ध्यान योग के ऊपर हो या चिकित्सा पद्धति के ऊपर हो, योग, प्राकृतिक चिकित्सा इत्यादि, आयुर्वेद इत्यादि पर, तो इन सब चीज़ों को ज्योतिष के माध्यम से जोड़ते हुए हमने व्याख्या देने का प्रयास किया है।
अनादिकाल में ज्योतिष जो वैद्य चिकित्सा शास्त्र जो आयुर्वेद इत्यादि हैं वो भी ज्योतिष से ही इंटर रिलेटेड है। उसमें औषधि विज्ञान ज्योतिष का एक भाग है और उसके अंतर्गत आकर आप समझ सकते हैं कि विभिन्न औषधियों के द्वारा विभिन्न इलाज जो किए जाते हैं, विभिन्न मुहूर्तों में किए जाते हैं, वो सब भी बहुत अद्भुत हैं। उस पर पूरी शोध करने की आवश्यकता है। पूरे विश्व में लोग आज मेडिकल एस्ट्रोलॉजी पर कार्य कर रहे हैं और उनके रिसर्च बड़े ऑथेंटिक रहते हैं। तो आप भी ज्योतिष विज्ञान को समझें। विवेकानंद योगाश्रम जैसा हमने कहा कि इस क्षेत्र में एक अद्भुत प्रकार से कार्य कर ही रहा है। एक संस्थान बनाया है हमने, जो उसमें हॉस्पिटल है पूरा, करीब करीब 100 बेड का, योग प्राकृतिक चिकित्सा आयुर्वेद के ऊपर, और साथ साथ भगवती का सुंदर मंदिर विद्यमान है। जो भगवती की दिव्य प्रतिमा यहाँ रहती है, उनके सानिध्य में बैठकर नित्य प्रति करीब 8 घंटे यज्ञ चलता है और समय समय पर हम विभिन्न जो उत्सव चल रहे होते हैं उनके बारे में आपको अवगत कराते ही रहते हैं। तो जुड़िए विवेकानंद योगाश्रम से। हमारे इस संस्थान के द्वारा विभिन्न योग के संबंध में, आयुर्वेद के संबंध में, यज्ञ विज्ञान के संबंध में और चिकित्सा शास्त्र विज्ञान के संबंध में बहुत अद्भुत खोज की गई है। मुद्रा विज्ञान उसमें से ही एक है कि मुद्राओं के द्वारा कैसे विभिन्न रोग ठीक कर सकते हैं, कैसे बहुत सारी समस्याओं को ठीक कर सकते हैं। हृदय रोग इतना भयावह पूरे विश्व में आज पहुंच चुका है। घर घर में लोग छोटी छोटी उम्र में हृदय रोग से ग्रसित हो रहे हैं। तो उसके लिए संबंध में ये मृत संजीवनी मुद्रा 3 सेकंड के अंदर फर्स्ट एड दे देती है। चलते फिरते उठते बैठते कभी भी इन मुद्राओं को आप कर सकते हैं। आज की तारीख में स्ट्रेस एक ऐसा लेवल है कि हर दूसरे घर में कोई ना कोई स्ट्रेस से ग्रसित रहता है। हर एज में, छोटे बच्चे से लेकर वृद्ध तक, स्त्री से लेकर पुरुष तक, सब लोग कहीं ना कहीं अननेसेसरी स्ट्रेस में चल रहे हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि ज्ञान मुद्रा है, पहली उंगली अंगूठे के साथ लगाकर देखिए, ये अद्भुत कार्य करती है। भगवान कृष्ण ने गीता का उपदेश भी इसी मुद्रा में दिया। प्रपन्न पारिजाताय तोत्र वेत्रे पाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतवे नमः। तो ये मुद्रा जो है बहुत शांत तरीके से, और आपके बहुत सारे ग्रहों के उपाय भी इन हाथों की विभिन्न मुद्राओं के द्वारा हो सकते हैं। शनि यदि अशुभ प्रभाव कर रहे हों और शनि का शुभ प्रभाव ना हो रहा हो, तो ये मुद्रा, ये सबसे बड़ी उंगली को अंगूठे के बेस पे लगाकर ये शून्य मुद्रा का अभ्यास कर लिया जाए तो शनि का नेगेटिव प्रभाव कम हो जाता है। यदि आपकी कुंडली में बृहस्पति आपको पूर्ण फल नहीं दे रहा है और आपको ज्योतिषी महाराज कह रहे हैं कि भाई आप, या कोई ज्योतिष विज्ञान के जानने वाले लोग कहते हैं कि आप पुखराज पहन लीजिए, आप केवल ज्ञान मुद्रा का अभ्यास कर लीजिए। पहली उंगली अंगूठे के साथ इस मुद्रा को अभ्यास करने का प्रयास कीजिए। देखिएगा बृहस्पति का शुभ प्रभाव आपको धीरे 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 पॉजिटिव वे में मिलना शुरू हो जाएगा। किसी और बाह्य चीज़ की आवश्यकता ही नहीं है। तो इसी प्रकार से विभिन्न ग्रहों के उपाय करने के लिए विभिन्न जो भारतीय संस्कृति में चीज़ें बताई गई हैं वो हम समय समय पर अपने इस कार्यक्रम के माध्यम से आपके समक्ष उपस्थित करते रहते हैं। तो आप भी हमारे इस आश्रम पे विभिन्न जो कार्यक्रम रहते हैं उसमें जुड़ सकते हैं। उनके बारे में समस्त समय पर सूचना हम आपको देते हैं। तो यदि किसी को पर्सनल कंसल्टेशंस लेनी है या पर्सनल आश्रम में आना है तो हर रविवार को एक बड़ा कार्यक्रम रहता है सुबह 8 बजे से लेकर 10 बजे तक। तो उसमें यज्ञ, भगवती का स्तवन, विभिन्न रामायण इत्यादि का पाठ और स्वाध्याय और ध्यान योग का भी अभ्यास हमारे आश्रम में कराया जाता है। आप यहाँ जुड़ सकते हैं। फ़ोन नंबर्स आपके सामने स्क्रीन पर चल रहे हैं।